के अधिकारी के सीआईडी के अधिकारी का फोन आने लगा कि जैन साहब आपने उसको क्या लिख दिया है। शरद अरविंद बोबड़े बहुत घबराया हुआ है। मैंने कहा मुझे पता नहीं मैंने क्या लिखा है, तुम मुझे वापस भेजो। बोले तुम उसके घर पर जूते मारने जा रहे हो। इसके जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े, जिसने हमारी रथ यात्रा पर रोक लगाई, आईबी के अधिकारी ने बताया तुम उसके घर पर उसको जूते मारने जा। मैंने कहा मुझे तो उसके घर का पता नहीं बिन मालूम है, और कोई भी प्रदर्शन किया जाता है उसकी सूचना आपको दी जाती है। मुकेश जैन ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ बोलता है, ऐसे देशद्रोहियों को जो भारत के संस्कृति को, भारत के संविधान को नहीं मानते, हमारे सैनिकों को नित प्रतिदिन मारते हैं, ऐसे नक्सली शाही आतंकवादियों को मुकेश जैन उनके खिलाफ बोलता है। वो इन देशद्रोहियों के लिए, आतंकवादियों के लिए किस तत्परता से कोर्ट खोलते हैं ये समझ लीजिए। जैसे ही सुबह 6 बजे इन देशद्रोहियों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने चले गिरफ्तार किया, तो देश के 3 उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पंचकुला उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है कौन? जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। तीस्ता शीतलवाड़ के मामले में भी रात के 6 बजे, शाम के 6 बजे सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है। तीस्ता शीतलवाड़ कौन है? वो इन नक्सली आतंकवादियों की नानी है जो हमारे सैनिकों को प्रतिदिन मारते हैं। उस नक्सली शाही आतंकवादी को, चर्च के आतंकवादी को, अंग्रेजी की पिट्ठियों को, जो अंग्रेजों की फंडिंग पर चल रही है, जमानत दे देते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही थी, जिसके कारण हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी कई महीने जेल में, 1-2 साल जेल में रहे हैं। अपने दीपक मिश्रा साहब थे उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो उन लोगों को पुलिस सुरक्षा से छोड़ने का आदेश देते हैं जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। वो इन देशद्रोहियों के लिए, आतंकवादियों के लिए किस तत्परता से कोर्ट खोलते हैं ये समझ लीजिए। जैसे ही सुबह 6 बजे इन देशद्रोहियों को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने चले गिरफ्तार किया, तो देश के 3 उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पंचकुला उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है कौन? जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। अभी आपने देखा होगा तीस्ता शीतलवाड़ के मामले में भी रात के 6 बजे, शाम के 6 बजे सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है। तीस्ता शीतलवाड़ कौन है? वो इन नक्सली आतंकवादियों की नानी है जो हमारे सैनिकों को प्रतिदिन मारते हैं। तीस्ता शीतलवाड़ के मामले में जैसे ही मुंबई उच्च न्यायालय ने उसको गिरफ्तार करने की, गुजरात उच्च न्यायालय ने उसको गिरफ्तार करने की आदेश दिया, 2 बजे आदेश देता है, शाम को 6 बजे सुप्रीम कोर्ट, अवकाशकालीन सुप्रीम कोर्ट, छुट्टियां चल रही थी, शनिवार की भी छुट्टी थी, खोला जाता है। अभी 2 जज तय नहीं कर पाते कि इसको जमानत दी जाए नहीं या नहीं दी जाए। और मुख्य न्यायाधीश साहब एक कार्यक्रम में भरतनाट्यम देख रहे थे, किंतु भरतनाट्यम देखने किस लड़कियां भरतनाट्यम देख रहे थे? जो सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की बेटी थी, किंतु उसको इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम याद नहीं है, क्योंकि तीस्ता शीतलवाड़ के लिए फोन आता है, 3 बार फोन सुनने जाते हैं, और 9:30 बजे फिर एक बैच बैठाई जाती है, और वो उस नक्सली शाही आतंकवादी को, चर्च के आतंकवादी को, अंग्रेजी की पिट्ठियों को, जो अंग्रेजों की फंडिंग पर चल रही है, जमानत दे देते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही थी, जिसके कारण हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी कई महीने जेल में, 1-2 साल जेल में रहे हैं। के बाद बता रहा था कि प्रधानमंत्री जी के हत्यारों के लिए 3 हाईकोर्ट उनकी गिरफ्तारी के, जो प्रधानमंत्री को मारने चले, 4 घंटे बाद ही सुनवाई शुरू कर देते हैं। अभी हाईकोर्ट में सुनवाई पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में 3:30 बजे इन देशद्रोहियों का, नक्सली शाही आतंकवादियों का वकील प्रशांत भूषण एक याचिका लगाता है। 4 बजे सुनवाई, और 5 बजे तक अपने दीपक मिश्रा साहब थे उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वो उन लोगों को पुलिस सुरक्षा से छोड़ने का आदेश देते हैं जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। मतलब आप देखिए, आपके सर्वोच्च न्यायालय में कैसे लोग बैठे हैं जो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, उनके लिए कोर्ट खोला जाता है, उनकी सुनवाई की जाती है। और मुकेश जैन ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ बोलता है, ऐसे देशद्रोहियों को जो भारत के संस्कृति को, भारत के संविधान को नहीं मानते, हमारे सैनिकों को नित प्रतिदिन मारते हैं, ऐसे नक्सली शाही आतंकवादियों को मुकेश जैन उनके खिलाफ बोलता है। तो इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मेरे खिलाफ एक साजिश रची और मुझे जान से मारने की भी कोशिश की। उनका प्लानिंग थी कि मुकेश जैन को जान से मार दिया जाए। आपने सुना होगा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने अचानक ही रोक लगा दी। 11 तारीख को उनके यहाँ याचिका दर्ज होती है कि कोरोना के कारण
सर्व ये भगवान जगन्नाथ की जो पूरी में रथ यात्रा होती है इसको ना होने दिया जाए। 11 को सुनवाई नहीं कर रहे, 12 को सुनवाई नहीं करते, 13 तारीख को सारे कागज दुरुस्त है तब सुनवाई नहीं करते, 14 को सुनवाई नहीं करते, 15 को सुनवाई नहीं करते, 16 को सुनवाई नहीं करते, 17 को सुनवाई नहीं करते। 22 तारीख को रथ यात्रा है, 18 तारीख को 2 बजे शुक्रवार को सुनवाई करते हैं, 4 बजे फैसला देते हैं कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा नहीं होगी। शनिवार का दिन छुट्टी का है, 20 तारीख रविवार का दिन छुट्टी पर है, 21 तारीख के दिन ये लोग, मैं भी याचिका लगाई कि नहीं ये रथ यात्रा पर रोक न लगाई जाए, किंतु कोई सुनने को तैयार नहीं है। किंतु वो भगवान जगन्नाथ है, उनके रथ का पहिया रुकेगा तो पूरी सृष्टि रुक जाएगी। 21 तारीख को रात को मैं भी शुभ मन से सो गया, अचानक ही मेरे कान में आवाज आई उठो, और मैं उठने के बाद लैपटॉप पर कुछ काम करता हूँ, कंप्यूटर मोबाइल पर कुछ काम करता हूँ, और कुछ को जो मेरे सामने एक देवदूत प्रकट हुआ, तो देवदूत ने मेरे हाथ से कुछ लिखा, उसके कान में कुंडल थे, हाथ में लटका, पैरों में जूतियां थी, और कत्था लगभग 7 फुट था। मैं उस संदेश को जो व्हाट्सएप पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के कुछ चमचे थे, मैंने उनको भेजा गया 4-5 को, और एक ने पढ़ भी दिया रात को, मतलब रात के 12-1 बजे एक ने पढ़ दिया। भगवान जगन्नाथ की लीला थी। सुबह मैं फोन बंद करके सो गया, सुबह उठा, मैंने फोन खोला तो उसमें बड़े बड़े आईबी के अधिकारी के सीआईडी के अधिकारी का फोन आने लगा कि जैन साहब आपने उसको क्या लिख दिया है। शरद अरविंद बोबड़े बहुत घबराया हुआ है। मैंने कहा मुझे पता नहीं मैंने क्या लिखा है, तुम मुझे वापस भेजो। बोले तुम उसके घर पर जूते मारने जा रहे हो। इसके जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े, जिसने हमारी रथ यात्रा पर रोक लगाई, आईबी के अधिकारी ने बताया तुम उसके घर पर उसको जूते मारने जा। मैंने कहा मुझे तो उसके घर का पता नहीं मालूम है, और कोई भी प्रदर्शन किया जाता है उसकी सूचना आपको दी जाती है। उसने कहा कि नहीं तुम इसको वापस लो। मैंने कहा हमारा कोई प्रोग्राम है ही नहीं। उसके बाद भी उन्होंने मुझसे लिखा कि हमारा इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है, किंतु शरद अरविंद बोबड़े ने मेरे घर पर पुलिस खड़ी कर दी। 10 पुलिस के जवान मेरे घर पर आकर घेरा डाल के बैठ गए। मुझे कुछ आभास हो गया था, मैं घर छोड़कर चला गया। 5-6 दिन बाद पुलिस का साउथ एवेन्यू पुलिस के और हमारे बीच में कुछ समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि आपको थाने पे जमानत मिल जाएगी। मुझे थाने पे जमानत दे दी गई, किंतु इसी मामले में मुझे 8 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। उड़ीसा से 8 लोग आए और मुझे गिरफ्तार करके दिल्ली हवाई अड्डे पर लाए, और दिल्ली हवाई अड्डे पर मैं देखता हूँ कि वो 8 के 8 जने जिनकी अभिरक्षा में जो मुझे पकड़ लाए वो इधर उधर तितर बितर हो गए। मैं देखता हूँ मैं तो खुला हूँ, भाग भी सकता हूँ, किंतु क्योंकि मैंने ये पट्टा पहना हुआ था इसलिए मैं भागा नहीं। बाद में उसमें मैं समझा भी नहीं। उन्होंने मेरे खिलाफ मतलब एक गाली देने, खाली गाली दी भी नहीं गई है, गाली होती है जो सामने दी जाती है। एक व्हाट्सएप मैसेज किसके घर पर जूते मारने चलना है, प्रदर्शन करने का हर किसी को अधिकार है, उस पर भी मेरे खिलाफ एक 66 ऐप लगाई जो आतंकवादियों पर लगाई जाती है, जो कंप्यूटर को हैक करके लोगों को मारते हैं। ऐसे एक खतरनाक धारा लगा। मैं सोचा कि मेरे ऊपर एक खतरनाक धारा क्यों है। मुझे जेल में डाल दिया गया, और जेल में डालने के बाद मुझे पता चला कि मेरा एक प्यारा कुत्ता था शेरू, मेरे बेटे ने फोन करके कहा कि वो मर गया। बोले पिताजी शेरू मर गया, और वो रोने लगा। तब लोगों ने मुझे जेल में कहा कि जैन साहब आप पर तो जान का संकट है, आपका जो पालतू कुत्ते मरे हैं। तो कहा जाता है कि जब मालिक पर संकट आता है तो घर का पालतू प्राणी अपनी जान देता है। तब मैंने पूरी खगाला कि वो दिल्ली हवाई अड्डे पर जो लोग मुझे छोड़कर इधर उधर हो गए थे, वो चाहते थे कि मुकेश जैन भागे और उसको गोली मार दे। जो 66 ऐप लगाई गई है आजीवन कारावास की धारा थी। सीआरपीसी कानून 45(1) कहता है कि पुलिस उसकी अभिरक्षा से भागे किसी भी व्यक्ति को तब तक गोली नहीं मार सकती जब तक भी उस पर कोई ऐसी धारा न लगी हो जिसमें आजीवन कारावास। तो ये शरद अरविंद बोबड़े और दीपक मिश्रा ने मुझे जान से मारने की कोशिश की।